ओम शांति। आज जो ये हम सुना रहे हैं वह बहुत ध्यान से समझने की बात है। आज ये हम सुना रहे हैं, समय की आवाज को अगर आप सुनेंगे तो समय आपकी हर इच्छाओं को पूरी कर देगा। आपके अंदर में मन में जो कुछ पाने के लिए इच्छाएं हैं, धन चाहिए, दौलत चाहिए, मान शान चाहिए, सब आपके पीछे पीछे आएंगे। आपको उसके पीछे भागने की जरूरत नहीं है, अनायास ही आपके पीछे आएंगे। और जो समय को तुच्छ समझता है, समय को यूं ही बर्बाद करता है, तो ये सब चीजें उनसे दूर हट जाता है। उनको इनके पीछे भागना पड़ता है, धन के पीछे, मान शान के पीछे उनको भागना पड़ता है। लेकिन भागने के बाद भी वो प्राप्ति से वंचित हो जाते हैं। अर्थात वो भागते हैं, लेकिन जितना भागते हैं उतना ही वो दूर समझते हैं। जैसे मरुभूमि में जो पानी की तलाश में हिरन दौड़ता है, सूरज की किरणें जो रेती में वो पानी जैसा चमकता है और पानी समझकर हिरन भागता है। लेकिन जितना आगे जाता है देखते और दूर में वो पानी दिखाई देते हैं। इस प्रकार से हिरन भागते रहता है और पानी दूर ही दूर नजर आता है। इसी प्रकार से जो समय को यूं ही बर्बाद करता है वे भी उनके पीछे भागते रहते हैं। उनको ये दिखाई देते हैं, ये काम अगर हो जाएगा मेरे लिए अच्छा होगा, मेरा रास्ता खुल जाएगा, अगर ये काम हो जाएगा तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी। इस प्रकार से उनको हर काम अच्छा होते हुए दिखाई देता है, लेकिन काम होते होते वो रुक जाएगा। सफलता पाए पाए देखते देखते फिर असफलता हो जाती है। फिर वो उस असफलता में वो उदास हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। फिर क्या कहते हैं, समय हमें साथ नहीं दे रहा, मेरा समय अभी खराब चल रहा है। समय को किसने खराब किया? जो समय को तुच्छ समझता है और समय को यूं ही बर्बाद करता है तो समय उनके लिए खराब हो जाता है। कहते हैं जो समय को बर्बाद करता है समय उसकी जिंदगी को बर्बाद कर देता है। और जो समय की आवाज को सुनते हैं, समय को सही ढंग से यूज करते हैं, समय उसकी जिंदगी को बदल देता है। समय उनकी तकदीर को बदल देता है। समय ही किसी की जिंदगी को बुरी गति कर देते हैं और किसी की जिंदगी में मालामाल कर देता है। समय को कौन किस रूप में यूज करते हैं उसी के ऊपर ही उसकी जिंदगी बन जाते हैं। चाहे कोई पीएम सीएम बनते हैं, कोई बड़ा ऑफिसर बनते हैं, या देश में कोई नाम रोशन करते हैं, या तो कोई ठेले या रिक्शा चलाते हैं, कोई खेती करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, कोई भिखारी बनते हैं, जो भी बनते हैं उस समय को किस रूप में यूज किया उसी के ऊपर ही उस प्रकार से उसकी जिंदगी बनते हैं। एक छोटे से एग्जाम्पल में आप समझ जाएंगे। अगर कोई बचपन काल में, कोई पढ़ाई काल में अगर वो पढ़ाई नहीं पढ़ते हैं, पढ़ाई छोड़कर कोई खेल कूद में या टीवी में या संग में यूं ही समय को बर्बाद करते हैं पढ़ाई को छोड़कर, तो बड़ा होने के बाद फिर वो क्या करेगा? बड़ा होने के बाद कुछ तो करेगा ना। जो पढ़ा लिखा बिल्कुल नहीं करते हैं और अपने में कोई योग्यता नहीं भरते हैं, बड़ा होने के बाद वो क्या करते हैं? या तो खेती करेंगे, घास काटेंगे, या तो गाय भैंसे चराएंगे, या तो ठेला रिक्शा चलाएंगे, मेहनत करेंगे, या तो कोई मजदूरी करेंगे। इस प्रकार की जिंदगी क्यों बनी? क्योंकि समय की आवाज को नहीं सुने। समय तो हर एक के लिए 24 घंटे होते हैं, किसी के लिए 22 घंटा या किसी के लिए 26 घंटा नहीं होता है। लेकिन समय को हम कहां और किस प्रकार से यूज करते हैं? समय जो हमें आवाज देते हैं, क्या हमें समय डिमांड करते हैं? वो अगर हम नहीं करते हैं, अगर हम मनमत से अपने इच्छा के अनुसार दूसरा कुछ करते हैं, तो हमारी जिंदगी बदल जाती है, अर्थात हमारा दुर्भाग्य बन जाता है। अगर समय जो हमें डिमांड करते हैं वही हम करते हैं तो हमारा भाग्य बन जाता है। मान लीजिए अगर कोई अच्छा काम भी करते हैं, कोई समाज सेवा करते हैं, दान पुण्य करते हैं, लेकिन समय का अंतर से भाग्य बनने में भी अंतर पड़ जाता है। मान लीजिए रास्ता में चलते हुए कोई आपको बीमार व्यक्ति दिखाई दे और वो आपसे मदद के लिए कुछ मांग रहे हैं, लेकिन उस समय आप दूसरा कहीं आपको जाना है, आप दूसरा कोई काम में आप व्यस्त हैं। अगर आप उसे डोंट केयर करके आप चले गए और आप अपना काम करके लौटते समय
फिर वही व्यक्ति दिखाई दे। लेकिन तब तक वो किसी से दवाई लेकर वो ठीक भी हो गए, लेकिन अभी आप फ्री होकर उनको मदद देना चाहते हैं, पैसा देना चाहते हैं, लेकिन वो आपकी मदद अभी उनको ज़रूरत नहीं है। लेकिन तब उसी समय उसकी मदद की ज़रूरत थी, अभी उनको मदद की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अभी हम मदद देना चाहे भी, लेकिन हमें पहले जैसा भाग्य नहीं बनेगा। इसी प्रकार से मान लीजिए किसी को पानी की बहुत प्यास है, उनको पीने के लिए पानी चाहिए, लेकिन अभी आप उसे पानी नहीं दिया, लेकिन वो किसी से पानी लेकर वो पानी पी भी लेता है, प्यास बुझ भी जाते हैं, और उसके बाद उसको आप पानी पीने के लिए अगर देते हैं, उसका कोई महत्व तो नहीं होता है, उससे कोई भाग्य नहीं बनता है, क्योंकि उस पानी की उनके कोई अभी ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत उस समय थी, अर्थात समय जो हमें आवाज़ देते हैं, समय जो हमसे डिमांड करते हैं, समय जो हमें कहते हैं, उस आवाज़ को जो सुनते हैं और उसी अनुसार जो कुछ कर्म करते हैं, उसके अनुसार ही उसका भाग्य बनता है, उसी से उसकी ज़िंदगी बदल जाता है। अगर समय की आवाज़ को जो नहीं सुनते हैं, उस प्रकार से कर्म अगर नहीं करते हैं, तो उसकी ज़िंदगी में ही दुर्भाग्य बनता है। इसीलिए समय की आवाज़ को हम सुनने का प्रयास करें। समय हमसे जो कुछ करने के लिए डिमांड करते हैं, उसको हम करने के लिए प्रयास करें। अगर कोई रिटायरमेंट है, फ्री है, अगर उस समय को भी अगर सफल नहीं करते हैं, यूं ही फ्री रहते हैं, तो चिंताएं, बोझ उनके अंदर में घेर लेगा। इसलिए हमें उस समय को भी सफल करना सीखना है। क्या हमारे लिए पढ़ना ठीक है, क्या हमारे लिए करना ठीक है, वो विचार करके उस प्रकार से समय को हम सफल करना सीखें। अर्थात इस जीवन की सारी आयु में से आधी आयु जीवन निर्वाह के लिए योग्यता भरने में हमने गवाया, और आधी आयु जीवन निर्वाह के लिए धन कमाने में हमने समय दिया, और इसके साथ साथ परिवार की समस्याएं, दुनिया की समस्याएं, ये समस्याओं को सुलझाने में लगाया। लेकिन अगर अभी हम फ्री हैं, तो पारलौकिक प्राप्ति के लिए, परमात्मा मिलन के लिए हमने तो कुछ सीखने के लिए समय दे सकते हैं। अगर वो भी हम नहीं करते हैं, तो अंत समय, शरीर छोड़ते समय फिर हमें दुख या पश्चाताप करना पड़ता है। इसलिए समय को कभी भी हम यूं ही व्यर्थ ना गवाएं, समय को हम सफल करना सीखें, तो कभी भी जिंदगी में हमें कभी दुख या पश्चाताप नहीं करना पड़ेगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे, तो आपके संपर्क में जो भी है, सबको इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। ओम शांति।